नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष, आपका दोस्त, आपका साथी, फिर से आ गया हूँ चैनल पर आपके लिए कुछ बेहतर सा लेकर के। देखिए, आपका उत्तराखंड में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। आपका बंदी रक्षक है, पटवारी है, लेखपाल है, साथ ही लोअर पीसीएस भी आ गया है। तो जो भी आपके इससे जुड़े हुए हम लोग जितनी सहायता आप लोगों की कर सकते हैं उतनी सहायता में हम लोग लगे हुए हैं। आप और हम मिल कर के इस काम को अंजाम देंगे। नौकरी हमें हर हाल में पानी है। आप और हम मिल कर के लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो उसी की सीरीज़ में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आपको उत्तराखंड की और हिंदी की क्लासेस मिल रहे हैं। जल्दी आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे आपको चैनल पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे काफ़ी जल्दी। देखिए, तो इसी में मैं आपको एक एमसीक्यू की सीरीज़ में रेगुलर लेके आऊँगा, जिसमें उत्तराखंड के और आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सभी को लेकर के मैं आता रहूँगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी नई पहल की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें टॉप 50 मैंने जो एमसीक्यू डाले गए हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसकी मैं यहाँ चर्चा करूँगा, जो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। देखिए, ये सीरीज़ ऐसी होगी, अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, देखिए, पहला सवाल यहाँ दिया गया है कि यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। देखिए, ये सवाल आपने कई बार पेपर में देखा होगा, आपने अगर कोई भी किताब पढ़ी होगी तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, इसका सही आंसर है 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। कब? 2005 में। फूलों की घाटी पड़ती कहाँ है? ये आपकी चमोली में पड़ती है। ठीक है, आपके किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपके कामेट माणा के नीचे फूलों की घाटी पड़ती है। साथ में हेमकुंड साहिब भी यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सवाल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? ठीक है, देखिए, कामेट है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, ये गुरु शिखर पर्वत चोटी ये हिमालय में देखने को नहीं मिलती है। नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट है, कामेट है, ये भी चमोली का हिस्सा है, ये देखने में मिलता है। नंबर 3 सवाल है कि बालगंगा सहायक नदी है। देखिए, बालगंगा जो सहायक नदी है वो भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, भिलंगना की सहायक नदी है, जो भिलंगना आकर के आपकी मिलती है। भिलंगना में आकर के बालगंगा मिलती है। फिर यहाँ आपने टिहरी डैम, आपने देवप्रिया वगैरह देखा है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंदरपुर स्थित है। सवाल नंबर 4 है, ये कहाँ पे आपका? ये टिहरी में आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, बंदरपुर आपका उत्तरकाशी में, ये टिहरी में नहीं है, सॉरी, उत्तरकाशी में, जहाँ बंदरपुर ये शिखर, ये आपका ग्लेशियर है, जहाँ से आपको यमुना भी देखने को मिलती है। यहाँ से यमुना का उद्गम होता है बंदरपुर से। ठीक है, सवाल नंबर 5, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारगांव को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 5 है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारगांव को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि बुग्याल, जो आपके घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग बुग्याल बोलते हैं। भाबर, तराई, दर्रा ये नहीं बोलते। दर्रा होता है कि दो पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे मैं दर्रा कहता हूँ। साथ ही तराई क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र होता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र को तराई बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? देखिए, ये आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के ये होते हैं बद्रीनाथ धाम में। ठीक है, दक्षिण भारत से आपके पुजारी होते हैं, तो ये दक्षिण भारत में मालाबार पड़ता। तो इसका सही आंसर आपका है मालाबार। वासुकी ताल स्थित कहाँ है? देखिए, वासुकी ताल कहाँ स्थित है? आप अगर कभी देखोगे तो केदारनाथ के पास आप जाओगे। ठीक है, तो यहीं आपको वासुकी ताल आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ के पास में वासुकी ताल देखने को मिलेगा। ठीक है, बद्रीनाथ के पास नहीं है। बद्रीनाथ के पास सतोपद हिमनद है। यमुनोत्री से तो यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है गोमुख से। ठीक है, धनुष तीर्थ कहलाता है, किसका नाम धनुष तीर्थ है? तो ये धनुष तीर्थ आपका टिहरी का नाम धनुष तीर्थ आपको देखने को मिलेगा। किसका? टिहरी का। आपका उत्तरकाशी को बोलते हैं सोमेकाशी। ठीक है, बाड़ा हाट वगैरह, ऋषिकेश को आपका कुब्जा मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ धनुष तीर्थ जो होगा वो सही आंसर है आपका टिहरी गढ़वाल को धनुष तीर्थ बोला जाता है। अलकनंदा व धौली गंगा का संगम स्थल है। ठीक है, अलकनंदा व पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा, मैं इसे कह सकता हूँ। 9th का आपका आंसर होगा वी। तो ये विष्णु प्रयाग में देखने को मिलेगा, जो आपका बद्रीनाथ के नीचे को जब आप आओगे तो विष्णु प्रयाग देखने को मिलता है आपको जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र में।
ठीक है। और ये अलकनंदा की सहायक नदी है धौलीगंगा। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सतोपद हिमनद से, ठीक है। इसकी सहायक गंगा सरस्वती है, पश्चिमी धौलीगंगा है, नंदाकिनी है, पिंडारी है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, ये सब इसकी अलकनंदा की आपकी सहायक नदियां हैं। सवाल नंबर 10, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? देखिए यहाँ पे आपको शंख लिपि, इसका आंसर हो जाएगा शंख लिपि में लिखा गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ त्रिशूल वगैरह देखने को मिले तो उसी पर शंख लिपि की यहाँ बातें हुई है, ठीक है। सवाल नंबर 11 कि उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, लंका कहाँ पर स्थित है? तो लंका में एक पुल भी आपको देखने को मिलता है। उत्तरकाशी में ये है, आपका देहरादून में नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट सवाल आपका हो सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 11 कि लंका नामक स्थान कहाँ पे? उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 की तरफ हम लोग रुक करते हैं, जिसमें है कि गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर स्थित? गौरीकुंड, देखिए जब आप केदारनाथ की तरफ जाते हैं, जब आप कहाँ जाते हैं? केदारनाथ की तरफ जाते हैं, तो अगर मैं ऐसे कहूँ केदारनाथ आपका यहाँ पड़ता है तो गौरीकुंड आपका रास्ते में पड़ेगा, ये आपका अंतिम स्टेशन होता, ठीक है। यहीं से निकल करके सब लोग अपना यहाँ पे गौरीकुंड भी है, गौरीकुंड में नहा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने, माता सती ने भगवान शिव का वर्ण किया था, उन्हें अपना पति के रूप में स्वीकारा था, तो ये यहाँ पे गौरीकुंड देखने को मिलता है, ठीक है। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए कोटेश्वर बांध की बात करूँ तो ये आपकी 400 मेगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 400 मेगावाट हो जाएगी। देखिए कोटेश्वर बांध जो है आपका वो भिलंगना और भागीरथी के संगम पे आपका टिहरी है, और जब ये भागीरथी आगे बढ़ती है तो यहाँ नीचे की तरफ को एक बांध देखने को मिलता है जो कोटेश्वर बांध। देखिए कोटेश्वर बांध एक्चुअली इसकी सब्सिडी है किसकी? टिहरी बांध की। ये टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट है टिहरी की, 2000 इन हाउस होती है, 400 मेगावाट ये कोटेश्वर बांध में होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, कोटेश्वर बांध से सवाल बनता है। इसकी हाइट भी अगर आप बताना चाहो तो 97.5 मीटर यहाँ इसकी हाइट आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोराबाड़ी हिमनद, चोराबाड़ी हिमनद ये कहाँ पे है? आपका रुद्रप्रयाग में। चोराबाड़ी हिमनद आपका रुद्रप्रयाग में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, चोराबाड़ी हिमनद। और यहाँ से मंदाकिनी आपकी नदी निकलती है। आप ये भी बता सकते हैं यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है, जो आगे चल के किस में मिलती है? अलकनंदा में मिल जाती है। और यहाँ एक प्रयाग बनता है आपका रुद्रप्रयाग, एक प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। सवाल नंबर 15, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, कामेट, बंदरपूछ, दूनागिरी या नंगा पर्वत, ठीक है। तो आपका कामेट भी है, बंदरपूछ भी है, दूनागिरी है। कामेट और दूनागिरी तो आपका चमोली में, बंदरपूछ आपका उत्तरकाशी में। यहाँ पे नंगा पर्वत जो है ये यहाँ का उत्तराखंड का हिस्सा नहीं होता, ये आपको कश्मीर वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वहाँ देखने को मिलेगा। नंगा पर्वत यहाँ देखने को ये नहीं मिलता। देखिए लगातार साथ बने रहिएगा, हम लोग पूरी मेहनत में लगे हुए हैं और इस बार तो फतेह करनी ही है, कुछ भी हो जाए जीत हमारी ही होगी, ठीक है। मेहनत से बस लगे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये किससे मिलती है? आपकी पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी 7 जिलों के साथ सीमा आप ये साझा करता, ठीक है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे सवाल है कि केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। देखिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर देखें तो पेपर में आपको सीधा देखने को मिल जाएगा कि केदारनाथ क्या दिखाते। देखो यहाँ देवताओं की चित्रकारी आपको नहीं देखने को मिलेगी, मोम की कलाकारी नहीं मिलेगी आपको, काष्ठ कलाकारी, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी की कोई कलाकारी। ये तो मंदिर भवन निर्माण, सॉरी ये आपका क्या होगा? मंदिर भवन निर्माण कला की प्रदर्शित करता, ठीक है। व्यास गुफा कहाँ पे है? देखिए व्यास गुफा कहाँ पे? एक्चुअली ये देखो व्यास गुफा माणा के आसपास का जो क्षेत्र है, आप बद्रीनाथ के पास जाओगे चमोली में, इसके ऊपर आपको माणा दिखाई देगा। तो माणा के पास में 3 गुफाएं में आपको देखने को मिलती है, व्यास गुफा है, मुच्चुकुंद गुफा है और गणेश गुफा है, ठीक है। तो यहाँ माणा नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका बद्रीनाथ यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सवाल का आप ध्यान से पढ़िएगा, उसका आंसर उसमें छिपा होता है, लेकिन चीज़ें का ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये इतनी बारीकी से पता होना चाहिए कि देखिए माणा अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये बद्रीनाथ के पास में है,
और बद्रीनाथ ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया? देखिए, जो अभी मैं बता रहा था कि किस नदी पे बनाया गया कोटेश्वर बांध, तो भागीरथी नदी पर यह देखने को मिलता है, क्योंकि भागीरथी और भिलंगना मिलते तो उसके संगम पे आपका टिहरी डैम है। और जब ये भागीरथी आगे बनती है तो थोड़ा तो लगभग 20-25 किलोमीटर जा करके आगे यहाँ कोटेश्वर बांध देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20, निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? देखिए कितना प्यारा सवाल है, सवाल कई बार आप पेपर में आ चुका है, तो इसका जवाब हो जाता है प्रद्युम्न शाह। देखिए, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं, जो गोरखाओं ने यहाँ जीत लिया था, फिर गोरखाओं ने यहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया था। फिर जो सुदर्शन शाह था, इसी के वंश का, ये जाकर के मिल गया अंग्रेजों से, और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसने गोरखाओं को हराया, और 1815 में यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो ये यहाँ की है, यहाँ पे सिंघोली की संधि हुई थी गोरखा और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, और आप लोग को मैं जब उत्तराखंड की सारी क्लासेस में आपको दे रहा हूँ, सब बातों की चर्चा मैं आगे आने वाले समय में करूँगा। ठीक है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, बाकी कोई भी समस्या लेनी नहीं है। देखिए, चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में से कौन इतिहासकार जाने जाते हैं? चारण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सी प्रसाद डबराल हैं, जिन्हें हम चारण भी कहते हैं। ठीक है, सी प्रसाद डबराल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, ये क्या है कि केदारनाथ आपदा कब आई थी? देखिए, केदारनाथ आपदा आप सभी समझते हैं कि आपको पता ही होगा कि यहाँ इसमें बहुत बड़ी आपदा थी उत्तराखंड के अंदर, बहुत लोगों की यहाँ जान माल की हानि यहाँ हुई थी उत्तराखंड में। देखिए, तो ये आपको ये भी पता होगा कि 2013 में आई है, लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि सितंबर 2013 और जून 2013। ठीक है, तो ये आपदा आई थी आपकी जून 2013। ठीक है, ये आपदा आई थी आपकी जून 2013। आगे बढ़ते हैं। दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है? दूधातोली से कौन से निकलती है? रूपिन, सुपिन, नंदाकनी, मंदाकनी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा नहीं निकलती है, आपकी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार निकलती है दूधातोली से। एक्चुअली दूधातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती हैं। एक इसमें आपकी पश्चिमी रामगंगा भी है, आपकी आटागाड़ है, आपकी वीटो है, और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है। ठीक है, दूधातोली से आपकी 5 गंगाएं निकलती हैं, जिसमें पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार है, अटागाड़ है, आपकी वीटो है, और पश्चिमी रामगंगा है। ठीक है, और दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी पश्चिमी रामगंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी रामगंगा। निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया? देखिए, कौन सा मंदिर है जो सुदर्शन शाह द्वारा यहाँ निर्मित कराया गया? वो यमुनोत्री का मंदिर है। ठीक है, यमुना का मंदिर है, यमुनोत्री का मंदिर है, यहाँ पे ये बना कराया गया था। ठीक है, गंगोत्री इनकी जो पत्नी है उसके द्वारा ये कराया गया था, उसका इसमें निर्माण या जीर्णोद्धार यहाँ पे कराया गया था। यमुनोत्री, सुदर्शन शाह द्वारा यमुनोत्री। ठीक है, और महासु देवता की पूजा होती है। ये महासु देवता की पूजा कहाँ पे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये देहरादून में होती है, महासु देवता, हनोल, देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। आप पौड़ी गढ़वाल को देखा आपने कि ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता। अगर आप पौड़ी गढ़वाल को देखेंगे तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, कोटद्वार वाला क्षेत्र, इस कोटद्वार के क्षेत्र से हम लोग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आपका टिहरी, आप किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो कोटद्वार वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, जो कोटद्वार है वो किस नदी के संगम पे? खो नदी के संगम पे। ठीक है, खो नदी के संगम पे। और कोटद्वार के पास कण्वा आश्रम पड़ता है। कण्वा आश्रम आपका मालिनी नदी के संगम पे। ठीक है, किसके? मालिनी नदी के संगम पे। और कण्वा आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको। आप वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, जो मैंने आपका अभी पौड़ी वाला जिला जो कंप्लीट किया, उसमें आपको कण्वा आश्रम, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। अगर आप देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, अगर आप लोग वहाँ जा कर के वीडियो आपने देखी हो तो आपको, मुझे लगता है कि सवाल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर है, जो आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, और यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी का। अगर पूछूँ दूसरा सबसे बड़ा, तो वो पिंडारी है। कौन सा? पिंडारी, जो आपका बागेश्वर में देखने को मिलता है। ठीक है, बागेश्वर जिला के अंदर पिंडारी है, जो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा खाट के आसपास का क्षेत्र ये पिंडारी है। इसके नीचे आपका कफनी ग्लेशियर मिलता है, उसके नीचे आपका सुंदर डूंगा ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा सवाल। सेम मुखेम प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त सवाल। सेम मुखेम आपका नागराजा का मंदिर है। अगर आपने मेरी टिहरी की वीडियो देखी होगी तो वहाँ आपको ये सवाल देखने को जरूर मिला होगा।
ठीक है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप क्लास पढ़िएगा। डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणेदाता थे जयानंद भारती। कौन थे जी? जयानंद भारती। आपको मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, आने वाले ज़िलों में जब हम लोग देखेंगे तो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, ये हुई है आपकी 1988। ठीक है, कब हुई है? 1988। ठीक है, देखिए टिहरी बांध की जो योजना आयोग ने आपकी मंजूरी दी थी वो दी थी आपकी 1972। उसके बाद आपका युद्ध वगैरह इमरजेंसी लग गई थी तो यहाँ काम नहीं चल पाया था। 1978 में केंद्र सरकार, यूपी की केंद्र सरकार ने यहाँ काम स्टार्ट किया था, लेकिन सही से नहीं कर पाया। तो 1988 में यहाँ क्या करा गया था कि इसको केंद्रीय सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था और उसी समय आपका टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी 1988 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा? इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। ये भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे ऊंचा है। और विश्व की बात करूँ तो ये 4th पोजीशन पे आता है, विश्व में 4th पोजीशन पे आता है। ठीक है, विश्व में आता है 4th पोजीशन में। देखिए अभी हाल फिलहाल में पंचकेश्वर आपकी विद्युत परियोजना है, अगर इसे मंजूरी दे दी गई है, अगर इस पर काम अभी स्टार्ट होगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका पंचकेश्वर होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, क्या होगा? पंचकेश्वर होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो आपका चंपावत जिले में है, जो आपका नेपाल सीमा पर आपको देखने को मिलता है। भारत नेपाल का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, पंचकेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप लोग बस मेहनत करते रहिएगा और सब काम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, देखो, अरे छोटा है भाई, छोटा हो जाए यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 1815 में सिंगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में सिंगोली कहाँ है? देखिए वर्तमान में सिंगोली, ये सवाल अब बहुत लोगों ने गलत किया है, गलत करते भी हैं कि सिंगोली, हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगोली की संधि हुई थी, ये उत्तराखंड के अंदर, ये वो सब बातें, लेकिन एक्चुअल में सिंगोली कहाँ पे? बिहार में। बिहार के अंदर आपकी गोरखा और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। ये वाला सारा क्षेत्र किसके अंडर आ गया था? आपका ब्रिटिश गढ़वाल वाला क्षेत्र जब बना था। ठीक है, ये सारा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अंदर आ गया था। तो ये अभी सिंगोली कहाँ पे? बिहार में आपका। मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा किस भाग की पूजा होती है? मध्य महेश्वर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? ये आपकी नाभि की पूजा होती है मध्य महेश्वर नाथ में। ठीक है, किसकी? नाभि की पूजा होती है। मुख की पूजा रुद्रनाथ में होती है। बाहु की आपकी पूजा होती है। जटाओं की पूजा होती है आपकी कल्पेश्वर नाथ में होती है। ठीक है, और जो आपकी बाहु लिखा ये आपकी बाजू होगा, ये आर्म होगा, आर्म बाहु, ये पूजा होती है आपकी तुंगनाथ में। ठीक है, तुंगनाथ में पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 34, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप में किस स्थान पर स्थापित की जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में ये स्थापित करी जाती है। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। यहाँ पे लाई जाती है बद्रीनाथ की मूर्ति, चतुर्मुखी मूर्ति होती है। और बद्रीनाथ की मूर्ति का रंग कैसा है? काले रंग का। और ये क्यों थी? क्योंकि ये नारद कुंड में पड़ी हुई थी। ठीक है, ये नरसिंह मंदिर है आपका जोशीमठ के अंदर। जोशीमठ एक इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक, जोशीमठ एक इम्पोर्टेंट जगह है, आप लोग आगे पढ़ोगे। आप लोग आगे बढ़ते हैं। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? देखिए जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो ये आपका हुण वास्तु शैली में बनाया गया है। हुण वास्तु शैली में। देखिए वास्तु शैली क्या होती है, ये कौन कौन सी होती है? कभी आप देखते होंगे मंदिरों को, कोई नागर शैली में, कोई पांडव शैली में। ठीक है, ये हुण वास्तु शैली में। तो आप शैली की और आपकी संस्कृति की चर्चा में आपसे अलग से बात करूंगा जब मैं उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब करी गई? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है भारत, ये उत्तराखंड को लेकर के, क्योंकि जब उत्तराखंड नया राज्य बना सबको ये पता था कि हमारे उत्तराखंड की मुख्य जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो पर्यटन है। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या करा गया, 1 जून 2002 को वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना यहाँ पे स्थापित करी गई है। यहाँ पे उसकी घोषणा करी गई। देखिए इस योजना में एक्चुअली अगर बात करें कि क्या है, तो इस योजना में देखो ये करा गया था कि जो स्थानीय लोगों हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए उनके रोजगार को, और वो जितना बेहतर हो सके वहाँ स्ट्रक्चर जो आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पर स्ट्रक्चर डेवलप कराई जा सके।
ये इसके पीछे का मोटो था। टपकेश्वर मंदिर है आपका सबसे आसान सवाल मुझे लगता है, ये देहरादून में आपको देखने को मिलेगा टपकेश्वर मंदिर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है केदारखंड के रूप में से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इसे क्या कहा जाता है? केदारखंड इसे कहा जाता है। देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में शामिल नहीं है। देखिए मांडू है, माणक है, लक्ष्मण है और एक होता है कालू होता है, लेकिन कालू इसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ भैरव सिद्ध यहाँ देहरादून में स्थित नहीं है। कुल मिला के 84 सिद्ध हैं, दत्तात्रेय भगवान ने ये बनाए थे। 84 सिद्धों की स्थापना करती है। देश में देहरादून में 4 देखने को मिलते हैं, कालू, लक्ष्मण, माणक, मांडू। ठीक है, भैरव सिद्ध यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखो टिहरी बांध को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, एक एक बात टिहरी बांध के विषय में बताऊंगा। ठीक है, अभी केवल आप आंसर जानिए। इसका आंसर है 2006। ये 2006 से इसने अपनी बिजली उत्पादन यहाँ से शुरू किया था। ठीक, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? ठीक है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? ये बात आपको सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी। चमोली जनपद का सृजन हुआ है 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, कब? सृजन का मतलब देखिए, सृजन का मतलब होता है कि उसका निर्माण कब करा गया, उसे जिला कब बनाया गया। तो कब बनाया गया? 24 फरवरी 1960। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इसके नाम पे ये नाम रखा गया था, सी राजगोपालाचारी के नाम पर। और आप सभी जानते हैं क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन भाग है, शायद नाम है, शायद प्राचीन भाग ही होगा। ठीक है, तो ये होता आपका क्वेश्चन नंबर 43 कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीन भाग है तो मैनाक पर्वत। ठीक है, मैनाक पर्वत इसका प्राचीन भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? देखिए दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है। दरबान सिंह नेगी जिनकी याद में मेला भी लगता है चंबा में। ठीक है, दरबान सिंह नेगी की याद में विक्टोरिया क्रॉस यहाँ पे ने प्राप्त है। हेमकुंड साहिब अवस्थित है। देखिए हेमकुंड साहिब कहाँ पे? मैं आपको वही पर चर्चा कर रहा था। अगर आप चमोली ज़िले में जाएंगे, ये कहाँ पे अवस्थित है? चमोली ज़िले में जाएंगे तो चमोली ज़िले के इधर लास्ट वाले, अगर मैं चमोली ज़िले की बात करूँ, इधर कोने में आपको यहाँ पे हेमकुंड साहिब देखने को मिलेगा। इसके आसपास के क्षेत्र में आपका कामेट माणा पर्वत आपको देखने को मिलेगा। फूलों की घाटी इधर ही देखने को मिलेगी आपको। दूनागिरी पर्वत, हाथी पर्वत, ये सब इसी क्षेत्र में, इसी श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे हेमकुंड साहिब। और देखिए हेमकुंड साहिब के पास एक लक्ष्मण मंदिर भी है जहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हेमकुंड साहिब एक 7 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, उसे हेमकुंड पर्वत बोला जाता है। यहाँ देखिए, ठीक है, एक सुंदर सी झील है, उसी के किनारे पे आपका हेमकुंड साहिब है। तो अच्छी जगह है, सिखों का बड़ा ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा मेला आयोजित किया जाता है। देखिए झंडा मेला आपका देहरादून में होगा। कब आयोजित करा जाता है? देहरादून में करा जाता है और ये सिखों का ही है। यहाँ पे भी झंडा मेला जो लगता है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में आपका झंडा मेला आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो आप लोग सभी जानते हैं कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। पहला ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? खिरसू, देखिए ऐसे सवाल जैसे खिरसू पूछा गया है तो जिन लोगों को मैप की जानकारी नहीं है, जिन लोगों को मानचित्रों की जानकारी नहीं है, वो इस सवाल को कर पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपसे पटवारी लेखपाल ग्रेजुएशन लेवल के जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आपने पौड़ी जिला मुझसे पढ़ा होगा, हमारी जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें टिहरी और पौड़ी जिला में पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की चर्चा करूँगा, सब तीर्थ स्थलों की, सारे मंदिरों की, सब ग्लेशियर, ठीक है, हर किसी की, हर पर्वत की, मंदिरों की, मेलों की, सब चीज़ की चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग उसे देख लेंगे तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो 48 का यहाँ पे आंसर होगा पौड़ी। तो पौड़ी में अगर आप देखोगे कोने में आपको मैंने खिरसू दिखाया होगा, आपका मैप जरा आप वीडियो जा करके देखेंगे तो वहीं आपको कोने में मैंने खिरसू दिखाया हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? आपकी खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चोरावाड़ी सतोपद, चोरावाड़ी मंदाकिनी है, सतोपद अलकनंदा है। ठीक है,
आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। देखो पहले भी ये सवाल आ चुका है कि अलकनंदा मंदाकिनी, देखिए यहाँ सारे के सारे ये प्रयाग बनते हैं, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का सवाल पीछे आया था, ये आपका ये सीधी अलकनंदा आती है, यहाँ कोने में आके यहाँ पे विष्णु प्रयाग में आपकी पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा मिल जाती है, तो ये आपका विष्णु प्रयाग बनता है। नीचे जब अगर हम कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग में नीचे से आपकी पिंडारी नदी आती है, यहाँ पे इसके संगम पे आपको कर्ण प्रयाग देखने को मिलेगा। देव प्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे मिलेगा। और यहाँ पूछा गया अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे क्या है, तो ये आपका रुद्र प्रयाग देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो ये आज के इतने ही सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने सही से पढ़े होंगे, आपको सही बातों का पता चला होगा, आपने खुद को जज किया होगा कि कितना मैं कर पा रहा हूँ कितना नहीं। तो ऐसी ही क्विज़ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। ये सभी सब्जेक्ट्स पे मैं बातें करूँगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, बस आप लोग मेहनत से लगे रहिएगा, हमारे साथ काम करते रहिएगा। आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, अगर आपको बातें सही लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और इस बार फतेह हम लोगों की ही होने वाली है। ठीक है, तो जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और तक्षशिला के साथ अपना प्यार साझा करते रहिए। धन्यवाद।